सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी संस्थागत साथियों को मैं आगाह करना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं कि इस समय मार्केट में एक नए प्रकार का स्कैम निकलकर सामने आया है, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं ठगी का शिकार हो भी चुकी हैं और आगे कोई और भी संस्था इस ठगी का शिकार ना हो, उसके लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं में आप डिस्ट्रीब्यूट करें, ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं में इस जानकारी को आप पहुंचाएं, जिससे कि कोई और संस्था इस प्रकार की ठगी का शिकार ना हो पाए। आखिर ये ठगी का नया प्रारूप क्या है? ये नया स्कैम क्या है? ये स्कैम, इसे हमने नाम दिया है 12 परमानेंट 12 ATG स्कैम। जी हाँ, परमानेंट 12 और एटीजी हमारी बहुत सारी संस्थाओं के पास, जैसा कि सभी जानते हैं, 1 अप्रैल 2021 से सरकार के नए नियमों के अनुसार सभी पुराने 12 ATG की परमिशंस को रद्द कर दिया गया था और इसका जो अप्रूवल प्रोसेस है उसको रिवाइज किया गया, जिसके अंदर सभी संस्थाओं को पहले प्रोविजनल 12 ATG लेना होता है, उसके बाद जो है परमानेंट 12 ATG लेना होता है। तो इसकी एक समय सीमा दी गई होती है कि अगर आपकी संस्था पुरानी है या कमेंस कर चुकी है वर्क को, या डोनेशन आप कोई वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं डोनेशन लेकर, तो प्रोविजनल के मिलने के 6 महीने के अंदर आप अपना एक एप्लीकेशन कर दें परमानेंट के लिए। अगर आपकी संस्था नई है या फिर आप अभी डोनेशन कमेंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपने डोनेशन नहीं लिया है, तो उसकी वैलिडिटी के आखिरी 6 महीनों से पहले आपको अपना परमानेंट 12 ATG अप्लाई करना होता है। अब यहां पर कुछ अनियमितताओं की, जो कि इनकम टैक्स ऑफिस के द्वारा दी जा रही हैं, कुछ भ्रामक जानकारियां जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इस तरह प्रकार के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं एनजीओ की लाइन में, उनके द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियां, कुछ कंसल्टेंट्स जो तमाम ग्रुपों में तमाम प्रकार की नॉलेज शेयर करते रहते हैं, फलानी आईटीआर की लास्ट डेट इतनी है, परमानेंट 12 ATG की लास्ट डेट इतनी है उतनी है, इस प्रकार की भ्रामक जानकारियों के चक्कर में ये हमारी संस्थाएं शिकार हो रही हैं इस परमानेंट 12 ATG स्कैम की। आखिर ये स्कैम क्या है और इसे कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, मैं आज इस चीज का आपके सामने एक खुलासा करना चाहूंगा। कुछ इस प्रकार के स्कैमर्स जो इस लाइन के अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं या इस लाइन के आपको मास्टर्स कहेंगे, अपने आप को इस लाइन का जो है एक्सपर्ट बताते हुए, आपकी 12 ATG एप्लीकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, तमाम प्रकार के प्रलोभन डालते हैं, तमाम प्रकार के रूमरस इंफॉर्मेशन डालते हैं कि इतनी तारीख लास्ट डेट है, ये करवा लीजिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, फलाने चीज की लास्ट डेट है, अगर आपने 12 ATG परमानेंट नहीं करवाया तो रद्द हो जाएगा, या हमने फलाने का 12 ATG 10 दिनों में परमानेंट करवा दिया, 5 दिनों में परमानेंट करवा दिया, आप हमसे संपर्क कर लीजिए। और एक्चुअल में होता क्या है, जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो एक नॉमिनल कॉस्ट के साथ ये आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करवाते हैं, जहां पर इनका साफ कहना होता है कि हमारा काम है आपकी एप्लीकेशन लगाना, अगर कोई नोटिस वगैरह आता है तो आप उसको अपने हिसाब से आप देखिएगा, उसका जवाब आप देने जाइएगा। अगर आपको गारंटी से करवाना तो फिर उसके लिए इनकी पर्टिकुलर कुछ कीमतें तय होती हैं, जो कि 20,000, 40,000, 50,000 और इवन देन लाख 1.5 लाख भी इस मार्केट में स्कैम जो चल रहा है उसके अंदर लिए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत लिए जा रहे हैं। अब आप किसी भी कंडीशन में आगे बढ़े, दो कंडीशन है, एक वो कि जहां पर नोटिस का सामना आप खुद करें, तो आपसे एक नॉमिनल 5-10 हजार रुपए लेकर आपका एप्लीकेशन कर दिया जाता है,
या फिर आप इनकी शर्तों को मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 10-20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए या लाख रुपए इनको आप देने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। अब कंडीशन 1 की बात करते हैं, जहां आप कहते हैं ठीक है सर, आप मेरा परमानेंट अप्लाई करवाइए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं देख लूंगा, मैं झेल लूंगा। तो वहां पर जानबूझकर आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमी कर दी जाती है, कुछ पॉइंट्स अनक्लियर छोड़ दिए जाते हैं। कई बार आपकी ऑडिट को स्कैन करते समय कुछ पॉइंट्स पर, जैसे इस पेज पर आपकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट है, मैं यहां पर ये जो हिसाब किताब या कुछ भी लिखा है इस पर कोई पेपर चिपका कर फिर उसको स्कैन कर देता हूं, जिससे कि इनकम टैक्स ऑफिस में जब वो आपकी फाइल जाती है तो उन्हें कुछ पॉइंट्स, कुछ जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्लियर नहीं होता, और उसके एवज में, उसके कारण आपके पास एक नोटिस आ जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास नोटिस आता है तो आप घबरा जाते हैं, और फिर आपके ये जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं, आपके जो हेल्पर हैं, आपको मना करते हैं कि आप मत जाना, आप जाओगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आपके पास एक नोटिस आया, उस नोटिस के अंदर एक पर्टिकुलर आपको एक डेट दी गई होती है, उस डेट पर आपको वहां प्रेजेंट होना होता है। फिर ये जो स्कैमर्स हैं, ये आपसे 50 हज़ार, लाख रुपए इस टाइप की कुछ डिमांड्स करते हैं, और आप अपने उस परमानेंट 1280G के चक्कर में वो अमाउंट उनको पे कर देते हैं, और वो कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम इसको करवा देंगे ले देकर। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो आपके उस नोटिस का लीगल रूप से दोबारा जवाब देते हैं, या सीए के माध्यम से दोबारा आपकी एप्लीकेशन में जो एक अपील का जो सिस्टम होता है, वो अपील सिस्टम को यूज करते हैं। आपकी जो जेन्युइन फाइल थी जिसमें कोई करेक्शन नहीं है, उसको अपलोड कर दिया जाता है, वो नोटिस कैंसिल हो जाता है और आपका 1280G बनकर आ जाता है, जबकि इनकी जेब से एक चवन्नी नहीं लगी। तो कहीं आप भी इस प्रकार के स्कैम का शिकार तो नहीं हो गए? कहीं कोई आपको भी शिकार करने के लिए, आपको शिकार बनाने के लिए फिराक में बैठा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो उस तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे कि वो संस्था इस प्रकार की ठगी का शिकार ना हो। आपको हमारे चैनल पर बकायदा वीडियोस दी गई हैं 1280G एप्लीकेशन की, जिन्हें आप खुद से प्रोसेस कर सकते हैं। आपके सीए के माध्यम से आप प्रोसेस करवा सकते हैं, उसका कोई भी जो नॉर्मल कंसल्टेंसी चार्ज है उसको पे करके आप जो है अपना एप्लीकेशन करवाइए। उसके बावजूद अगर आपके पास कोई नोटिस आ जाता है, आप खुद जाकर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलें, वहां पर जो भी अधिकृत अधिकारी है उससे आप मिलें, अपने सारे जो अकाउंट्स या उससे जो भी हिसाब किताब आपसे मंगाया, ऑडिट्स वगैरह मंगाई है, उनको साथ ले जाकर उनसे बात करें। आज का समय करप्शन फ्री इंडिया की ओर है। लोगों के हाथ में मोबाइल हैं, बटन में कैमरास लगे हुए हैं, ऐसे में इतने बड़े अधिकारी या इस प्रकार के जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं, वो इस प्रकार के लेन देन करने से कतराते हैं, घबराते हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट इस प्रकार की धांधली नहीं कर रहा है। मैंने काफी जगह इनकम टैक्स ऑफिस में बात की, उनसे कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि सर, हम संस्थाओं का पैसा इस प्रकार से नहीं लेते, क्योंकि संस्थाओं के पास किसी गरीब के नाम का, किसी मजबूर व्यक्ति के नाम का वो डोनेशन का पैसा होता है। हमें ऐसे पैसे को अपने बच्चों में नहीं खर्च कर। तो हो जाइए सावधान, और अपने संस्थागत एनजीओ के जो साथी हैं हमारे, उनको भी सावधान कर दीजिए कि ऐसे किसी भी स्कैम में ना फंसे। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनों के साथ सुरक्षित रहें और ऐसे स्कैमर से बचकर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।